सिस लिया और आपने करा एंटी एडिशन, तो आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। ये मतलब बना है इसका। अगर आपने लिया ट्रांस और आपने करा एंटी एडिशन, तो आपको मिलेगा मीजो कंपाउंड। इसी को देख के आप दूसरी ट्रिक बना सकते हो। अगर सिस में एंटी से रेसिमिक मिलता है तो सिस में सिन से मीजो मिलेगा और ट्रांस में सिन से रेसिमिक मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने सिस कंपाउंड के अंदर सिन एडिशन करवाया है तो आपको मीजो मिलेगा, और ट्रांस के अंदर आपने सिन एडिशन करवाया है तो आपको रेसिमिक मिलेगा। ये ट्रिक आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर जगह काम कर जाएगा ये। अब देखो जो कंपाउंड मैंने ले रखा है ये कौन सा है? ये सिस के ट्रांस के है, ये ट्रांस है। ट्रांस में मैं कौन सा एडिशन करने वाला हूँ? ये कौन सी रिएक्शन क्या होता है? ये सिन एडिशन। ट्रांस में सिन से बनाओ क्या बनेगा? रेसिमिक बनेगा। रेसिमिक आपको कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल है। ये जो डी दिख रहा है, एक डी यहाँ बना दो, एक एच यहाँ बना दो। अगली बार आप डी यहाँ बनाना, एच यहाँ बना देना। एक तो ये हो गया और एक इसका मिरर इमेज प्लस इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनेगी? डी इधर कर देना, एक पी कर देना, ये बनेंगे, दोनों बनेंगे। ये ट्रिक आपको याद करनी है, ये आपके जेईई मेंस जेईई एडवांस हर जगह काम आएगी। बहुत इजी जाता है ऐसे करने से, नहीं तो सोचते रह जाओगे क्या करूँ इसका, सेम साइड को होता है फिर क्या होगा। समझ गए सब? पता है कि सर सेम साइड हो जाएगा तो एच एस सेम साइड हो जाएगा मेरा। गलत, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ट्रिक लगाओ, आंसर निकालो। बताओ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यही लगाना है आपको, सिन एडिशन वाले एग्जांपल्स, ये वाला ट्रिक लगानी है। मेरे इसमें बनेगा ही बनेगा पक्का से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर करके ड्रॉ करके दिखाओ। के साथ एंटी जोड़ेगा फिर वो बेस में मिलेगा। ये मतलब एक तरीके से फॉर्मूला काम लगा दे सकते हैं।
साथ बैठना है बेटा, सेम साइड ही ऐड हो रहा है वो, एक्चुअल में सेम साइड ही ऐड होता है वो, अब वो देखते टाइम कैसा बनता है। हाँ वो याद करना पड़ेगा, इमेजिन करके सोचना नहीं हो पाएगा, वो गलत हो जाएगा। पॉसिबल हो ही सकता है इमेजिन करना उसको, पर नहीं करना है, सिंपल रखो चीज़ों को। क्या रेसिमिक बना देंगे। इसमें बनेगा रेसिमिक, इससे बनेगा नहीं, इसमें तो मीनिंगलेस हो गया ना ये तो। क्यों? ये दोनों ही क्या हो गए, दोनों एच हो गए, इसमें तो है ही नहीं ऑक्टेव, ये ऑक्टेव ही नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बस ये बनाना, बस इसमें ऑक्टेव या ऑक्टेव ही नहीं, कायल कार्बन ही नहीं है इसके अंदर। तो इधर बताओ, मैंने D2Ni लिख दिया है, क्या ऐड करेंगे? ड्यूटेरियम। अरे बेटा बातें क्यों करते हो? एक बार तुमको बाहर करना पड़ गया क्लास से, फिर भी तुम सुधर नहीं रहे हो। तुम आगे क्यों नहीं बैठते हो? आगे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? जगह आना बहुत जगह है यहाँ, कैसी बात करो तुम? जगह जगह है, ये पूरी बेंच खाली पड़ी है। थर्ड कर लिया, क्या बनेगा? ध्यान रखना है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, पर ट्रिक के आप गुलाम मत बन जाओ। ट्रिक में जो लिखा है वो सत्य है सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुलाम हो गया, तो गुलाम बन गया आप सब। इसमें तो नीचे बन ही नहीं सकता ना। नीचे क्या बना रखा है? ET है, ऊपर क्या है? CH3 है, इसमें नीचे आएगा ही नहीं। तो ड्रॉ करते टाइम कैसे बनाएंगे? अच्छा अगर मीजो होता तो क्या बनाते हैं? तो ये D कहाँ दिखा था दोनों साइड में? ऐसा दिखा था ना, ये तो बने, पर ये मीजो नहीं है। क्यों? एक्टिनोस्मिट नहीं, ऊपर क्या है? CH3, नीचे क्या है? ET, मैच नहीं कर रहे, मीजो नहीं है इसमें। पर हाँ D दोनों आप सेम साइड पे दिखा दो ऐसे। क्या बोलते हैं इसको? 3 वाले को बोलते हैं इसको, क्या है? थ्री में D अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट ट्रांस जैसा होता है, बोला था यार एरिथ्रो आएगा, समझ रहे? इसमें देखो कैसे करना है। इसमें डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2। तो मुझे आइडियली कितने H2 चाहिए होंगे? 2 मोल चाहिए होंगे। क्यों? हर एक डबल बॉन्ड कितने H2 कंज्यूम कर लेगा? 2 H कंज्यूम करेगा, H2 नहीं, H2 तो 1 मोल ही करेगा। हम कर क्या रहे हैं? डबल बॉन्ड हटा के क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड अगर हटाते हैं तो 2 H अटैच कर रहे हैं। H2 तो 1 हो गया जो चाहिए होगा, H कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। ऐसे यहाँ पर है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने कर दिए मैंने? डबल बॉन्ड कितने करेंगे? 2।
इसका एक मोल है कंपाउंड का, कंपाउंड के एक मोल में कितने हैं डबल बॉन्ड? 2 मोल। तो मुझे कितने चाहिए होते? H2 2 मोल, लेकिन मैं कितने लिए हैं? 1 मोल। अब लॉजिक यहाँ पे ये रहेगा, किसी एक जगह पे ही हो पाएगी हाइड्रोजनेशन, वहां पर होगा हाइड्रोजनेशन जहां पे इजी होता है, आराम से हो जाए हाइड्रोजनेशन। इजी कहां पर होगा? जहां पे जो मॉलिक्यूल है वो इजीली अप्रोच करे मेटल सरफेस को। इजी क्या मतलब ये वाले जो है ग्रुप्स, ये स्मॉल ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए, ये बल्कि नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर बल्कि होंगे तो ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। ऐसा आ रहा है, मान लो ये मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे लगा है, तो पहुंच पाएगा? पहुंच नहीं पा रहा ना, पहले अटक गया। तो ये बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए, पहुंच जाएगा। समझ गए? छोटे ग्रुप होने चाहिए, H जैसे हो गए, बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए आइडियली। अब आप कंपेयर करके दिखाओ, कौन से डबल बॉन्ड में बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, कंपेयर करना बस हमको। ऊपर जो है यहाँ पे एक साइड H लगा हुआ है, एक साइड ये CH3 लगा हुआ है, एक साइड ये पूरा इतना बड़ा ये ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड ये पूरा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। सिर्फ एक साइड से H है, ठीक। नीचे देखो, नीचे वाले डबल बॉन्ड में कितने? 2 H लगे हुए हैं और एक CH3 लगा हुआ है और एक ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। कंपेयर करो कहाँ पे है इजी अप्रोच करना। नीचे डबल बॉन्ड में बहुत इजीली अप्रोच कर जाएगा मेटल सरफेस के ऊपर होगा, इसलिए यहीं पर होगा हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे आपको नहीं करवाना। ये प्रिफर्ड साइट हो गई हमारी, यहीं पे होगा बस। बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्शन होता है, मेटल जो है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो बल्कि ग्रुप के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें रिपल्शन होगा, तो आएगा ही नहीं होगा से। समझ गए सभी? क्लियर है क्या? लिख दो नोट बना के। Double bond, which is double bond, which is having less bulky groups, having less bulky groups will be converted to alkane due to less repulsions from metal surface. समझ गए सभी? ये बताओ।
कुछ अगर नहीं लिखा है तो आपको एक्सेस ही मानना होता है और फाइनली कन्वर्ट किसमें कर देंगे, एल्कीन। क्या बन जाएगा, याद है। समझ गए सभी? ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कन्वर्ट करना, एल्कीन बनाने का मेथड। सेकंड मेथड हम करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजन होता है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या मतलब, इसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी है और मेटल भी है इसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल RNGX। R क्या होता है, कार्बन चेन, Mg क्या है, मैग्नीशियम, और X क्या है, हाइड्रोजन होता है। ये है कार्बन पार्ट, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हम जनरली यूज करते हैं ClPr और आयोडीन यूज कर लेते हैं। F यूज हम नहीं करते हैं ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर है ना +2 यहाँ पे चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, R पे माइनस रहता है, X पे माइनस रहता है। बैलेंस आउट हो ही रहा है, इस तरह से है। अब करना क्या होता है, हमको बनाना क्या है, RH बनाना है हमको, RH कार्बन चेन विद अटैच्ड H। अभी तो कार्बन चेन इसमें R दिख ही रही है, कौन सा एटम चाहिए और बस H चाहिए बस। तो अगर किसी कंपाउंड से H मिल जाए तो एल्कीन मुझे मिल जाएगा, सिंपल है। अब H मिलेगा कैसे, ऐसे मिलेगा। जनरल अगर आप देखना चाहो, कोई भी कंपाउंड मुझे चाहिए ऐसा, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक H, इसकी रिएक्शन भी करवाऊंगा विद RNGX और मुझे मिल जाएगा इससे RH प्लस NGX, जो भी कंपाउंड है लेट से NU लिख देता हूँ, RMGX की जगह पे अब NUMGX आ जाएगा। ये टाइप की एसिड बेस रिएक्शन होती है, कैसे बताओ। R माइनस जो है इसके पास लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज जो है, R माइनस जो होता है इसके पास लोन पेयर होता है, और एसिडिक H में से क्या निकलने वाले हैं, H प्लस। H प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा, लोन पेयर पे। मिल गया RH, चाहिए था जो, समझ गए। एसिड का नीचे नोट डाल देना।
विकल्प है, बाद में करेंगे बात क्या चीज होती है। सिंपल है बस, ऐसे मान लो ये वाला कंपाउंड था NuH, इसमें से H निकल गया, यहाँ लग गया H, Nu माइनस जो बचा वो यहाँ लग गया Nu माइनस। नीचे लिख देना, it is an example of X अभी भी लगा है, X अभी भी लगा है, NU को लिख सकते हैं, NU पे -1 है, X पे भी -1 है, MG पे +2 है, बैलेंस आउट हो गया ना। लिखो, it is an example of acid base reaction. It is an example of acid base reaction. ये कंपाउंड क्या हो सकता है, इसके कुछ एग्जांपल लिख लो, बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है ऐसे तो, पर आप एग्जांपल लिखो, लॉजिक समझो क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम, कंपाउंड क्या लिख सकते हो आप, H2O हो गया, या फिर ना NH3 हो गया, ROH हो गया, RSH हो गया, RCOH हो गया, ऐसे एसिडिक H होना चाहिए। लॉजिक अगर चाहिए कि रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी कैसे पता करेंगे, एग्जैक्ट अगर चाहिए तो सिंपल सा लॉजिक होता है, जब भी रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और आपके पास RH मिल गया आपको, इसकी कुछ pK वैल्यू होगी, कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, इसकी pK वैल्यू, K वैल्यू, pK वैल्यू, और आपने यहाँ पर भी कुछ एसिड लिया होगा, जैसे यहाँ पर एसिड क्या ले रखा है, H2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, H2 की pK वैल्यू आपको याद नहीं करना है, लॉजिक लगाना क्या होता है, ये 15.6 आता है, ये आपको ये चेक करना होता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या RH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चेक करना होता है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा ये, और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और अगर वो भी रही होगी तो बैकवर्ड ज्यादा हो रही होगी तो ये बन जाएगा आपके पास। अब कुछ एग्जांपल्स की एल्कीन में कितना होता है pK वैल्यू, pK वैल्यू एल्कीन्स की होती है मोर देन 50, बहुत ही खराब एसिड होते हैं ये, बहुत खराब। तो थोड़ा सा भी हल्का सा आपके पास एसिडिक H हो जाएगा तो ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगी, थोड़ा सा एसिडिक H चाहिए बस। इतने सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसमें। लॉजिक लिख दें, वैसे तो ये जीओसी में कराया जाता है लॉजिक, पर लिखो आप, दोबारा लिखो ये। To perform this reaction, the reactant acid must be a stronger acid. Reactant acid must be a stronger acid than alkene formed. समझ गए सभी? अच्छा, ये पी की वैल्यू कम है क्या? 50 से कम है?
पीके वैल्यू कम होगी तो क्या होता है एसिड बढ़िया होता है। ये पीके है, के नहीं है, के ज्यादा होता है तो एसिड बढ़िया होता है, पीके में उल्टा चलता है, कम होता है तो बढ़िया एसिड होता है। इसमें बड़े हो जाएंगे एक्चुअली। एग्जांपल चाहिए कि क्या बनेगा एक्चुअली, तो भी लिख लो H2O प्लस हमारे पास लेट से CH3Mg Br, ये है एल्कीन्स। इनसे ये बनेगा CH4 प्लस MgOH Br। कौन सी गैस है? मीथेन गैस निकल सकती है। ये बैलेंस है कि बैलेंस है, तो यहाँ पे स्ट्राइकोमेट्री लगवा सकते हैं वो कि मैंने ये कंपाउंड 1 मोल अगर ले रखा है तो CH4 कितनी वॉल्यूम बनेगा एट STP कितना बनेगा 20.7 लीटर। बेटा लेटेस्ट जो है STP 20.7 है, ओल्ड STP था 20.4। ऐसे स्ट्राइकोमेट्री वाले कुछ आते हैं जेईई में स्पेशली, सिंपल पता होना चाहिए आपको। ये एग्जांपल कर रहे हैं, पुरानी 22.7 ही वो इजी डेफिनेशन एक्यूरेट ही है अभी जो लेटेस्ट स्टडी के साथ। तो पहले पढ़ाई बता दिया। बताओ सकते हैं एक्सेसफुल CH3Mg। बताएंगे फाइनली क्या मिलेगा, क्या बनेगा फाइनली। एल्काइंस में पीके वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? एसिडिक H होता है ये, सिंपल एकदम। ये जो माइनस है इससे आप H अटैच कर दो, ये बना CCCH ऐसा आ जाएगा, प्रोपेन गैस बन गई। प्लस बाकी बचे वाले का क्या हुआ R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस NgBr, ये बन जाएगा।
P1 पर एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाउट पूछना आता है जिसमें बढ़िया जिसमें डाउट पूछना आता है इससे अभी नहीं उसको भर के पूछने का डाउट रजिस्टर हम लिख के लाना पड़ेगा चलो कंप्लीट H2 में एक H हो सकता है, सोलह H नहीं निकलता, वो H ही बनेंगे उसमें H2 एक ही होता है एसिडिक H दूसरों में नहीं हो सकता। फिर तो यह सवाल है थर्ड क्या बनाया C2 SS इथेन गैस क्या बनेगा CH4 और ये 1 मोल दे रखा है मैंने इसमें, तो क्या हुआ इससे इसमें एसिडिक एसिड कितने थे 2 और निकल एक ही पाएगा लेकिन यानी LR हो गया हमारे पास क्या चीज LR हो गई क्या चीज क्या LR क्या है ये है LR इसको अकेले के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए CH3MgBr ये LR हो गया लिमिटिंग रीजन ये मैनेज करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा रेशियो लेते हैं ना 1/2 कम आता है LR निकलना नहीं आता क्या प्लस क्या चीज बचेगी ये मिलेगा गैस कितनी 1 मोल एक ही हमें पास CH3 माइनस क्या होगा इसमें R NH MgBr और CH4 समझ गए सभी रिजल्ट कैसे करना है थर्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार जेईई एडवांस में आ चुकी है ये आगे रहेगी हर बार फूड वाले में CH3MgBr ने 1 मोल ले रखा है ये भी 1 मोल ले रखा है लेकिन इसमें 2 S थे यानी कि मुझे 2 चाहिए थे इसके 2 मोल और मैंने 1 मोल लिया बीच में खत्म हो जाएगी एक्चुअली ये भी एंड हो जाएगा बातें नहीं करनी है थर्ड लिखेंगे वुड्स रिएक्शन
हर चीज याद होनी चाहिए, हर केस पता होना चाहिए। अगर बढ़िया करना है आपने केमिस्ट्री में, हर केस पता होना चाहिए क्या इससे क्या बनता है। वुड्स रिएक्शन में करना आपको ये है, आपको यहाँ पर चाहिए होगा Rx, और रिएक्शन होती है विद सोडियम। मीडियम वाटर नहीं ले सकते हम यहाँ पे, क्यों? सोडियम प्लस वाटर क्या होता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, पटाखे फूटते हैं इससे। सोडियम गिराओगे पानी के अंदर, रिएक्ट करता है बहुत फास्ट। तो हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, ड्राई ईथर। क्या बनेगा इससे? इससे बनता है RR प्लस NaX। ये तो है कंप्लीट रिएक्शन। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें RR बनेगा, सिंगल RH नहीं बनता इसमें। दोनों R क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या नंबर आएंगे? 2RX आ जाएगा, ये 2Na आएगा, ये 2NaX हो गया। समझिए समझिए। इसकी दो मैकेनिज्म प्रपोज हैं, दोनों हो सकती है, दोनों वैलिड है, नेगलेक्ट नहीं करना। एक है रेडिकल मैकेनिज्म, वो समझ लो पहले क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है RX बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है ये? फिश हुक रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप रेडिकल बनाते हो, रेडिकल मतलब उन पे चार्ज नहीं होगा, उन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बनेंगे इनसे? R रेडिकल एंड X रेडिकल। दो हैं, दो बन जाएंगे। रेडिकल जो होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी जो होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी स्टेबल नहीं होते हैं, ये कंबाइन कर जाएंगे। इनकी कंबाइन करने की वजह से आपको मिल जाएगा RR, और इनका क्या होगा? X रेडिकल्स का। X रेडिकल जो है इट विल रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसकी आयनेशन एनर्जी भी कम होती है। मतलब सोडियम जो है इट इज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा Na से? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देना इस X को। जैसे कि हेलोजन ले रखा है हमने यहाँ पे, गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, स्टेबल भी नहीं है अभी, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा गेन करने के बाद। इनकी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे NaX। तो ये सब पहले रेडिकल बनाओ, रेडिकल रेडिकल ज्वाइन करा के कंपाउंड बना देना एल्कीन। कंबाइन करने के बाद नहीं बन सकता है एल्कीन, इसके अंदर सिंगल नहीं मिलेगा आपका एल्कीन। ये है रेडिकल मैकेनिज्म।
ये भी सही है। एक और है, आयनिक मैकेनिज्म। एक बॉन्ड टूटे ना अच्छा डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड टूटे अच्छा डबल टूटे ये यहाँ से स्टार्ट होता है, Na से आप बनाओ Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, जो RX बॉन्ड है इसमें आप किस तरह से बॉन्ड ब्रेक करवाओ। ये कौन सा फ्यूजन होता है? हेटेरोलिटिक फ्यूजन है ये। इससे चार्जेस आएंगे, क्या बनेगा इससे? R प्लस। क्यों ऐसे एरो का मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये आपने कहाँ प्रोवाइड करवा दिए? X के ऊपर कर दिए, और R पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया X के ऊपर, कितना चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। R प्लस मिलेगा और X माइनस मिलेगा आपको। ये Na प्लस और ये X माइनस, इनको कंबाइन करा के क्या बना देंगे? Na के दो चाहिए होते हैं, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दो R प्लस को, इसमें कन्वर्ट हो गया R माइनस। पहले से न्यूट्रल होगा वो, पहली बार जब इलेक्ट्रॉन डालोगे R प्लस से क्या बन गया? R रेडिकल न्यूट्रल। एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करा, क्या बन गया? R माइनस। दो दो तो चाहिए होंगे आपको, X आपको दो चाहिए ना, 2NX 2Na, ये भी दो कपलिंग रिएक्शन होती है। एक तो बन गया R माइनस, एक अभी भी है R प्लस। R माइनस और R प्लस कंबाइन करके क्या बनेंगे? R प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें, पहली बार इलेक्ट्रॉन डालोगे बेटा ये अट्रैक्ट होगा ना इलेक्ट्रॉन और एक प्लस सामने। पहली बार इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बन जाएगा? R रेडिकल। एक बार डालोगे तो R रेडिकल क्या बन जाएगा? R विद लोन पेयर, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज है। एक R माइनस है, एक R प्लस अभी बचा हुआ होगा क्योंकि आपने X को दो बनाए होंगे ना, कैसे कर लेते हो? कंप्लीट रिएक्शन दो चाहिए होता है वैसे। हाँ दो है, लगा दो कोएफिशिएंट लगा दो, डाउट आ रहा है दो। ये भी दो है। समझ गए सभी? कुल मिला के बात ये है, ये समझ में नहीं भी आया है तो भी आप आराम से कर सकते हो। कार्बन चेन ज्वाइन करानी है, बस खत्म। जो भी कार्बन चेन दे रखी है CH3I CH3 ज्वाइन करा देना, खत्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंफॉर्मेशन के बता दिया मैंने, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। समझिएगा, देखो ट्रिक बता रहे हैं क्या करना होता है।
पूछेंगे क्या बनेगा, दिस कंबाइंड विद दिस क्या बनेगा, ब्यूटेन। खत्म। समझ गए सभी? सिंपल। लिमिटेशन हो गई है इसकी। लिमिटेशन क्या होगी, क्या कमी इस रिएक्शन में, क्या मैं CH4 बना पाऊंगा, ये वाला एल्केन, ये भी तो एल्केन होता है, CH4 बना ही नहीं सकता इसके अंदर। क्यों? कपलिंग रिएक्शन है, दो कार्बन अटैच आपको करने ही होंगे। दो कार्बन अटैच करने का मतलब है CH4 कैन नॉट बी मेड थ्रू दिस रिएक्शन। CH4 में कितने कार्बन हो गए, एक ही है। हमको दो तो चाहिए होंगे कम से कम, फाइनली दो बनेंगे इसके अंदर। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, CH4 नहीं बनेगा इसमें। लिख देंगे पॉइंट बना के, मीथेन गैस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। समझिए, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, CH4 जो है इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। और एक और लिमिटेशन है इसकी, बता रहा हूं, देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल करेंगे हम। हाँ, ऐसे सोचो, अगर मुझे ये बनाना है, ये वाला कंपाउंड और नंबर 3 नंबर है, 3 कार्बन है इसमें, बना सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है, कुछ प्रॉब्लम क्या है वो समझो। ये बनाने के लिए मुझे सिंगल कंपाउंड में दो कंपाउंड लेने पड़ जाएंगे अलग अलग टाइप के, एक तो ये और एक ये। अब बताओ मेरे पास रेडिकल कौन कौन से बनेंगे, रेडिकल से कर रहे हैं, चार्जेस से नहीं कर रहे हैं। एक ये वाला रेडिकल मिलेगा मुझे सॉल्यूशन में, एक ये मिलेगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बताओ 1 + 1 पॉसिबल है क्या, 1 कंबाइन विद 1 बिल्कुल पॉसिबल है। खूब सारे बनेंगे ना सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, जहां पे कर रहा हूं रिएक्शन, खूब सारे बनेंगे। जानते हो 1 मोल में कितना होता है, कितना होता है 1 मोल में, 6.022 × 10⁻23 होते हैं। खूब सारे होंगे ये भी। तो 1 विल कंबाइन विद 1, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, क्या बनेगा इनसे, ब्यूटेन मिलेगा, सेम सॉल्यूशन। नेक्स्ट 1 कंबाइनिंग विद 2, क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, सेम सॉल्यूशन में। 2 कंबाइनिंग विद 2, क्या मिलेगा, एथीन, सेम सॉल्यूशन में। इतनी सारी चीजें मुझे मिल रही है, मुझे अब सेपरेट आउट करने पड़ जाएगा कि हटाओ, प्यूरिफाई करके दिखाओ इसको। तो ये एक और लिमिटेशन आ गई इसकी, आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल रही चीजें, यहाँ पे अलग चीजें मिल रही है, अलग हाइड्रोकार्बन मिल गया। मुझे जो चाहिए था प्योर, ये नहीं मिल पा रहा, अच्छी परसेंटेज में नहीं मिल पा रहा है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं परसेंटेज यील्ड क्लास 11 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। उसमें तो मेरे समझ नहीं आता यील्ड में क्या हो रहा है, कम कैसे हो गया है, कैसे कम हो गया है। क्योंकि कुछ तो यहाँ पर यूज हो गए, इसको बनाने में यूज हो गए, कुछ इसको बनाने में यूज हो गए, कुछ इधर आ रहे होंगे। समझ रहे? लिख देंगे इसके लिए, नोट बना के नीचे।
this method, we cannot make unsymmetrical alkenes. In good yield. बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज yield कम आएगी। ये लिमिटेशन होगी इसकी। तो CH4 बना सकते हैं क्या कम yield में? CH4 तो बन ही नहीं सकता है। चलो बताओ कौन सा बॉन्ड इजी होता है ब्रेक करना, RF या RI? मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है कि यहाँ पे, ये बताओ पहले तो। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे बार-बार, बॉन्ड ब्रेक कर। तो RF ज्यादा इजी होता है ब्रेक करना या RI इजी होता है ब्रेक? क्यों? RI है आंसर। क्यों? ये R मतलब कार्बन, इधर भी कार्बन है। फ्लोरीन एटम छोटा सा एटम होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम आएगी क्या? और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा वाली बॉन्ड लेंथ आराम से ब्रेक हो जाएगी। समझ गए? ये होता है इजी ब्रेक करना, यानी इसके अंदर वोल्ट रिएक्शन करना इजी हो जाता है कंपेयर टू दिस। समझ गए सभी? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे इजी कहां पे? RI नेक्स्ट, RBr नेक्स्ट, RCl नेक्स्ट, RF। समझ गए? Mle25 हो जाएगी, ये भी आप करके लेकर आएंगे। Mle25 प्लस CLE डॉट में जल्दी ये होमवर्क रहेगा, ये आप करके लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए पूरी, जल्दी करा रखिए, नहीं तो आगे तो समझ नहीं आएगा। थैंक यू।